हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसी क्लास को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 को देख ले। पार्ट 1 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। ये जो आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग कोशिका के बारे में जनरली चीज़ देख लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग। हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बना करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज इसके कुछ भाग देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या देखेंगे, जो बचा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो हम लोग कोशिका के बारे में तो जनरल चीज़ पढ़ ही लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, ये मान लो क्या है, कोशिका, ठीक। और इसके अंदर में ये क्या है, केंद्रक। तो इसके अंदर में क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव। तो इस द्रव को क्या कहते हैं? जीवद्रव। तो जीवद्रव, तो अगर कोशिका के अंदर पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और यही अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं केंद्रक को, तो ये है केंद्रक। फिर केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीवद्रव क्या है। तो जीवद्रव क्या है कि यह एक क्या है, तरल रंगहीन लसलसा वजन। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ लसलसा होगा, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो क्या है, यह एक तरल रंगहीन लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीवद्रव को हम लोग क्या कहते हैं, यह जो है ना, यह जीवन का भौतिक आधार है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका में जितने भी कार्य होता है, भोजन, एनर्जी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, फिर वो बाहर आता है, ये सारी क्रिया इसी के माध्यम से क्या होता है, संपन्न होती है। क्या होता है? जीवद्रव के माध्यम से। ये जो जीवद्रव हम अभी बताए कि कोशिका द्रव और क्या होता है, केंद्रक द्रव, उसी के अंतर्गत होता है। अब हम लोग थोड़ा सा तो हम इसको देखेंगे कि इसका नामकरण किसने किया था। किसने किया था? इसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। किसने किया था? पुरकिंजे ने। ये भी एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि जीवद्रव का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने। किसने? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि अभी हम जैसे बोले ना कि जीवद्रव 2 भाग है, तो इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं। क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। और हम इसको अच्छे से समझा भी दिए हैं कि ये है कोशिका और इसके अंदर में जो केंद्रक है, तो दोनों में जो द्रव पाया जाता है, केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव, और कोशिका में जो द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव। अब आगे फिर क्या है कि कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या क्या, या पादप कोशिका में पाया जाता है। मतलब पादप कहने का मतलब यह क्या हुआ कि पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे है उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका। उसमें कोशिका भित्ति। ये जो मान लो ये क्या है, कोशिका, इसके चारों ओर जो घेरा हुआ भाग है वही क्या है, मेरा कोशिका भित्ति। वही क्या है? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये किसकी बनी होती है, तो यह सेल्यूलोज की। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कोशिका भित्ति है तो वो किसकी बनी होती है। तो तुरंत जैसे एग्जाम में आएगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो तुरंत क्या देंगे आंसर कि यह सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब आगे देखते हैं। अब मेरा क्या है कि कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है कि कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। जैसे कोशिका भित्ति, मतलब पादप की कोशिका किससे घिरा रहता है, तो यह पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, जो मतलब बाहरी आवरण होता है वह क्या होता है? कोशिका भित्ति। और जो मानव जीव जंतु में पाया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है?
उसके बाहरी आवरण को क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। तो जितने भी इसके अंदर के भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी जो है ना, तो इसके लिए एक घिरा हुआ तो रहना चाहिए ना, तो ये घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो इसके सारे, तो यही लिखा हुआ है कि कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। यह किसकी बनी होती है? यह लिपिड की बनी होती है। एग्जाम में तुरंत पूछ देगा क्या कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो तुरंत आंसर क्या होगा? लिपिड की। ये कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? तो यह अर्धपरागम्य, मतलब क्या है कि छोटा छोटा इसमें छिद्र रहता है ताकि इसमें चीज़ें अंदर आ जा सके। क्या सके? अंदर आ जा सके। अब तारककाय क्या पढ़ेंगे? तारककाय। इसको इंग्लिश में क्या कहलाता है? सेंट्रोसोम। थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं क्योंकि यह भी लाल वो भी लाल तो अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। हो गया रंग चेंज। तो इसकी खोज क्या होता है कि इसकी खोज किसने किया? बॉवेरी ने। किसने? बॉवेरी ने। यह जांतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल जांतु कोशिका में। इसमें जांतु कोशिका में। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये जो है ना, ये मतलब क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में कोशिका मरता है तो नए कोशिका का निर्माण इसी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तारककाय। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? समसूत्री, मतलब कि जैसे एक कोशिका मरेगा तो इसी के जगह सेम कोशिका या क्या करेगा? निर्माण करेगा। अगर अर्धसूत्री कहता तो मतलब इसमें 2 कोशिका का ज़रूरत होती। इसमें क्या होता है कि इस तारककाय या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो ये क्या करते हैं? ये अकेला ही दूसरे सेम तरह का, अगर पैर के उंगली का कोशिका मरे तो पैर के उंगली के तरह की कोशिका सेम निर्माण कौन करेगा? यही तारककाय। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।